defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that is about India and New World Order. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. See, ये बहुत क्लियर है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिल रही है, जिसमें आपके कॉर्पोरेशंस हैं मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, जो कहीं ना कहीं एक लो पॉइंट पे रीच की है, बोथ ऑन द ग्लोबल एंड रीजनल स्केल। ये बहुत एविडेंट है कि रिसेंट के ईस्ट एशिया समिट जो जकार्ता एंड G20 का समिट जो दिल्ली में हुआ है, उसने अंडरस्कोर किया है सीरियस एंड पॉसिबली परमानेंट प्रॉब्लम्स को ग्लोबल कॉर्पोरेशन में। पोस्ट कोल्ड वॉर मल्टीलेटरलिज्म रेफर करता है उस पीरियड को जो कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 1991 में आया है, जहां पे काफी सारी कंट्रीज जो वर्ल्ड के अराउंड है, दे आर एंगेज्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और वो भी इश्यूज पे, जैसे ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया। ये फैसिलिटेट किया जाता है बाय एब्सेंस ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि दो सुपर पावर्स के बीच में हुआ है। एक है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा आपका सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव एलाइज। ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर मल्टीलेटरलिज्म है, वो बेस्ड है किस पे? लिबरल प्रिंसिपल्स पे, जैसे आपका डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, फ्री ऑफ मार्केट्स है, और वो सपोर्ट किया गया है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जैसे यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? ये जो न्यू मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर है, वो एक टर्म जो रेफर करती है इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन एंड डायलॉग, वो भी डिफरेंट कंट्रीज में, कौन और रीजन्स में, जो कि 21st सेंचुरी के। ये रिस्पॉन्स है कहीं ना कहीं किसको? ग्लोबलाइजेशन के बाद के जो चैलेंजेस है उनको, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, टेररिज्म और दूसरे इश्यूज जिनमें कलेक्टिव एक्शंस और शेयर्ड सॉल्यूशन की जरूरत है। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ न्यू मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर्स आर: पहला है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जो ज्यादा वॉइसेस को इंक्लूड करता है, पर्सपेक्टिव को भी फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड ग्लोबल साउथ। ये जो क्रिएशन है और जो स्ट्रेंथनिंग है न्यू रीजनल एंड सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आपके ब्रिक्स, अफ्रीकन यूनियन, एशियान, यूरोपियन यूनियन, जिनका एम है प्रमोट करना रीजनल इंटीग्रेशन को, डेवलपमेंट को, सिक्योरिटी को एंड कॉपरेशन को। ये जो इमर्जेंस है ना इनफॉर्मल नेटवर्क और इनिशिएटिव का, सच एज अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म, G20 एंड क्वाड, जो एड्रेस करता है स्पेसिफिक इश्यूज को और चैलेंजेस को, जो ट्रांसेंड करते हैं नेशनल बाउंड्रीज को, और जिसमें कोऑर्डिनेटेड एक्शंस की जरूरत होती है। ये जो रिकॉग्निशन है मल्टीपोलर रियलिटी की, उसमें कोई भी सिंगल कंट्री या ब्लॉक डोमिनेट नहीं कर सकती, बिकॉज सबके ग्लोबल एजेंडाज डिफरेंट है, जहाँ पे डिफरेंट एक्टर्स को एंगेज करना होता है डायलॉग्स में एंड नेगोशिएशंस में टू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड म्यूचुअल बेनिफिट। What are the reasons behind declining of existing multilateralism? सबसे पहला है rise of China and its expansionism. One of the primary reason जो है ना decline of this thing, existing multilateralism, that is rise of China as a global economic and military power. China की जो expansionist policy है एशिया और globally, वो challenge करती है existing multilateral order को। इसका ये जो यूनिलेटरल एफर्ट है, जो ऑल्टर करता है बॉर्डर्स को विद नेबर एंड इट्स एसर्टिव टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म, उसकी वजह से टेंशंस क्रिएट हुए हैं और डिस्टेबलाइज हुआ है रीजनल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। सेकंड है आपका इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। ये जो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी थ्रेट चाइना के द्वारा पोस्ट किया गया है, उसकी वजह से कंट्रीज जैसे आपकी यूएस होगी, जापान होगी और इंडिया होगी, दे आर रीवैल्यूएटिंग देयर एंगेजमेंट्स विद चाइना। सो इसकी वजह से एफर्ट्स लिए गए हैं डी रिस्क करने के लिए अपने मैसिव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को विद चाइना, जिसकी इम्प्लीफिकेशन है एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे। थर्ड है आपके रशियन के एक्शंस, जो रशियन ऑक्यूपेशन और एनेक्सेशन है यूक्रेन क्रीमिया का, जो कि 2014 में हुआ था, उसने सिग्निफिकेंट चैलेंज को मार्क किया था टू द पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर, पर्टिकुलरली आपके यूरोप में। ये इवेंट डिसरप्ट करता है मल्टीलेटरलिज्म को बाय कॉजिंग रिफ्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रडिक्शन विद इन द मल्टीलेटरल सिस्टम। ये जो मल्टीलेटरल सिस्टम है, उसने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन और चैलेंजेस को फेस किया है। ये इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरेस्ट जो है दूसरे मेंबर स्टेट्स में, उन्होंने इफेक्टिवनेस को वीकन किया है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की, और इम्पीड किया है कॉन्सेशंस बिल्डिंग की को। रिस्क है ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी फोरम्स का,
देखो चाइना के बढ़ते हुए एक्सपेंशनिज्म को रिस्पॉन्स देने के लिए ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी फोरम्स बनाए गए, क्वाड, ओकस, ट्राइलेटरल जो कंपैक्ट्स दैट हैव इमर्ज। ये फोरम रिफ्लेक्ट करते हैं शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो रेज करते हैं क्वेश्चन अबाउट द कॉन्टिन्यूइंग रेलेवेंस एंड सेंट्रलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, जैसे एशियन। चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ की प्लेयर्स, ये जो चेंजिंग पर्सपेक्टिव है की प्लेयर्स का, जैसे इंडिया, they've contributed to the decline of existing multilateralism. इंडिया इवॉल्व हो रहा है व्यू ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि शिफ्ट हो रहे हैं उनके कंसर्न्स अबाउट अ यूनिपोलर एशिया जो डोमिनेट किया जाता है चाइना के द्वारा, टू मोर अ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट विद इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज, जिन्होंने ऑल्टर किया है डायनामिक्स को मल्टीलेटरलिज्म के इन इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एक्सपैंडिंग द G7। जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन्होंने अंडरस्कोर किया है उस नीड को, कौन सी नीड को, ग्रुप 7 की नीड को एक्सपैंड, मतलब ग्रुप 7 को एक्सपैंड करने के लिए, सो दैट हम मिडिल पावर को ऐड कर सके और रीस्टोर कर सके ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वेल दिस हैज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस आल्सो, और इन्होंने हाईलाइट किया है लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क को भी। हाउ कैन इंडिया शेप द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इंडिया देखो एक लीडिंग रोल प्ले कर सकती है क्वाड में और एशियान में, एज वेल एज अदर रीजनल पावर्स ऑल्सो, जो कि प्रमोट करती है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, जिसमें रिस्पेक्ट है सॉवरनिटी के लिए और पीसफुल सॉल्यूशन है डिस्प्यूट के लिए। इंडिया एनहांस कर सकती है अपने मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को विद लाइक माइंडेड कंट्रीज टू काउंटर द चैलेंजेस जो पॉज किए गए हैं चाइना के असर्टिवनेस की वजह से। इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकती है रीग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर स्पेशली ग्लोबल साउथ में, और बाय डेवलपिंग इट्स डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज उनके की सेक्टर्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, रिनोवेशन हो गया। इंडिया कैन ऑल्सो एडवोकेट फॉर अ मोर डेमोक्रेटिक और इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो रिफ्लेक्ट करती है रियलिटीज एंड एस्पिरेशन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज। इंडिया जो है वो अपने होस्टिंग को यूज कर सकती है G20 समिट की एज एन अपॉर्चुनिटी, जिसमें वो शोकेस कर सकते हैं अपने विजन को और अचीवमेंट को एज अ ग्लोबल लीडर, एज वेल एज टू फोर्ज कंसेंसस ऑन इंपॉर्टेंट इशू, जैसे आपके क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इंडिया कैन ऑल्सो ब्रिज द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कैसे? बाय हाईलाइटिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस और बाय प्रपोजिंग सॉल्यूशंस दैट आर इंक्लूसिव एंड प्रेगमेटिक। अब क्वाड क्या है, जैसे कि हमने इस ग्रुपिंग का जिक्र किया है, ये ग्रुपिंग 4 डेमोक्रेसी से बनी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। ये 4 नेशन फाइंड करते हैं कॉमन ग्राउंड ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक नेशन और सपोर्ट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को ऑफ अनहिंडर्ड मैरिटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी। इसका एम है इंश्योर करना और सपोर्ट करना फ्री ओपन प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो आइडिया है क्वाड का, दैट वाज फर्स्ट mooted by जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे इन 2007। हाउएवर द आइडिया couldn't मूव अहेड, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की उससे बाहर हो गई थी, अपेरेंटली ड्यू टू चाइनीज प्रेशर। फाइनली 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान एक साथ आए, उन्होंने क्वाड्रिलेटरल कोलिशन बनाया। नेक्स्ट है एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश करती है पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी किनके बीच में, अमिड राइजिंग टेंशन, कौन सी? अमंग द एशिया स्पेसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। मोटो क्या है एशियन का? दैट इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एशियन डे। एशियन का सेक्रेटरीट इंडोनेशिया जकार्ता में है। व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स? 24th एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होस्ट की गई थी दिल्ली में। इंडिया एंड एशिया ने सेलिब्रेट किया है 30th एनिवर्सरी ऑफ देयर डायलॉग रिलेशन। सेकेंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर के मीटिंग जो हुई थी इंडिया के साथ, उसमें 2 sides फाइनलाइज लाइक इंडिया एशियन डिजिटल work plan 2022 for future collaboration in the field. Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.